जय और विजय का साप मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना, एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। कश्यप जी और अदिति जी वो दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में आए हैं। इनके यहाँ पुत्र के रूप में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चार रूपों में अवतार लेकर के आए हैं। यही कश्यप और अदिति जी कौशल्या जी और दशरथ जी के रूप में उत्पन्न होकर आए हैं। यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। माता लक्ष्मी जी जनकपुर में श्री किशोरी जी के रूप में, जनक जी की नंदिनी जनक नंदिनी श्री सीता जी के रूप में प्रकट होकर आई हैं। श्री भगवान चार रूपों से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप से अवतरित होकर के आए हैं। इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जो रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होकर आए थे, इनका उद्धार किया है भगवान ने। तो कैसे, ये तो राम कथा है, राम कथा में हम लोग श्रवण नहीं करेंगे। आगे और भी कल्प की बातों का भगवान ने वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ ने एक कल्प में इस कारण से भगवान का अवतार हुआ। ये जय विजय का साप ये एक कल्प की बात है। दूसरे कल्प में प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि मरणी, सुन मुनि मरणी कवि न गणी। अनेक कवियों ने अनेक प्रकार से इसी बात को गाया है। अगले कल्प में क्या कारण बना, तो कहते हैं नारद साप दीन एक बारा। नारद जी का साप भी कारण बना है। जब नारद जी के साप की बात सुनी है श्री माता पार्वती ने, तो माता पार्वती को घोर आश्चर्य हुआ। बाबा ने जब ये बात कही, नारद साप दीन एक बारा, नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक लगी अवतार, कल्प एक लगी अवतार, गिरिजा चकित भई सुनवानी, गिरिजा चकित भई सुनवानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान, नारद विष्णु भगत मुनि कारण कवन साप मुनि दीना, कारण कवन साप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। एक कल्प में नारद जी का साप कारण बना। जब नारद जी का साप ऐसी बात कही भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई हैं। प्रभु, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी इतने ज्ञानवान हैं, इतने ज्ञानी पुरुष हैं, देवर्षि का पद प्राप्त है उन्हें। ऐसे देवर्षि, भला इस प्रकार की बात, भगवान को शाप दे दिया, क्या हुआ? 5 मिनट बैठे आप लोग शांति से, 5 मिनट। कथा का क्रम
जहाँ तक है वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। जी। समय को घड़ी न देखें आप लोग, घड़ी तो चलती रहती है। अगर घड़ी देखने लग जाएंगे ना तो आप सब जानते हैं मेरा राम विवाह 6 घंटे का प्रसंग है, आप सब ने देखा है, आप सब इस बात से अवगत हैं। जय जय श्री राम। घड़ी को देख के, हाँ बैठते समय जरूर घड़ी देखा कीजिए। हम भी जब बैठते हैं ना, जब यहाँ आते हैं उस टाइम घड़ी होती है मेरे पास, और यहाँ बैठने के बाद घड़ी पलट के रख देते हैं। समय चलता रहेगा, कथा जहाँ तक होनी है वहाँ तक पहुँचेगी, तभी कथा रुकेगी। 5 मिनट बैठे आप लोग। जय जय श्री सीता। माता के मन में घोर आश्चर्य। माता पार्वती पूछने लगी, नारद जी इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, और उसमें भी ज्ञानी होने के बावजूद वो तो भगवान के भक्त हैं, सदैव नारायण नारायण जपते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो सदैव नारायण नारायण कहने वाले, सदैव प्रभु का नाम लेने वाले, उनसे ये बात कैसे हो गई, ये घटना कैसे हुई? नारद जी ने कैसे साथ दे दिया? का अपराध रमापति की। ये बड़ी अद्भुत बात है, और इस शब्द के माध्यम से मानो माता पार्वती ने हमें निर्देशित किया है गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। गुरु के किसी भी कार्य में संदेह नहीं होना चाहिए। एक भाव से माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु भी मानती हैं, क्योंकि इन्होंने ही उपदेश किया था, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावई बेटी सकै त्रिपुरारी। तो ये उपदेश नारद जी ने किया था, तो इसलिए उस भाव से माता पार्वती नारद जी को गुरु मानती हैं। तो यहाँ नारद जी की जब बात आई है कि नारद जी ने साथ दिया है, तो ये नहीं कहा कि नारद जी के से क्या दोष हुआ। कहती है का अपराध रमापति की ना, भगवान से ऐसी कौन सी गलती होगी, कौन सी चूक हो गई जिस कारण कि नारद जी को साप देना पड़ा। तब भगवान भोलेनाथ ने सारी बात बताई है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहाग, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भाग। श्री नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते करते हिमालय में पहुंचे हैं। वहां पहुंचे तो एक बड़ी सुंदर कंदरा दिखाई पड़ी है। उस कंदरा के अंदर गए हैं, और जब उस कंदरा के अंदर गए हैं तो आहा, इतना सुंदर, इतना रमणीक जगह था कि जाकर सीधे बैठ गए हैं और बैठकर भगवान का भजन करने लगे हैं। और भजन करने में कहीं कोई बाधा नहीं आती है। सुमिरत हरि ही साप गति बाधी। जिन नारद जी को साप लगा हुआ है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक के बैठ नहीं सकते, सहज विमल उन नारद जी के ऊपर से वो साप हट गया और बैठकर सुमिरत हरि ही साप गतिवादी सहज विमन मल लागी समाधि। समाधि लग गई है, समाधि में बैठ गए हैं। जब समाधि खुली है, इनकी समाधि को देखकर कामदेव इनकी समाधि को तोड़ने के लिए आए हैं।
देवताओं के मन में शंका हो गई कि कहीं नारद बाबा ऐसा तो नहीं कि तप कर रहे हैं तो तप करके देवराज का पद ले लें। तो इसलिए देवताओं ने कामदेव को भेजा है। कामदेव को समझा बुझा के नारद जी ने वहाँ से भेजा। उसके बाद नारद जी वहाँ से उठे हैं। नारद जी के मन में थोड़ा अभिमान आया, अरे भगवान भोलेनाथ के पास भी ये कामदेव गया था तो भगवान तो काम के बस में नहीं आए लेकिन क्रोध के बस में आ गए थे। अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। काम का मेरे ऊपर कोई असर हुआ नहीं और कामदेव को मैंने प्रेम से समझा बुझा के वापस भेज दिया। उसके ऊपर क्रोध भी नहीं किया, साप तक नहीं दिया। काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। यही बात जाकर कैलाश में भगवान भोलेनाथ को सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुझे तो सुना दिया लेकिन किसी और को मत कहना। और खासकर वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण से तो ये बात कहना ही मत। नारद जी को लगा ये बाबा अपनी ही प्रशंसा चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरा ही यश पूरे संसार में फैले, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। नारद जी ने सीधे वहां से प्रस्थान किया, वैकुंठ में गए हैं और भगवान से ये सारी बात कही है। भगवान ने अपनी माया रची है और माया रचकर एक बड़ा ही सुंदर नगर का निर्माण किया है। नारद जी वहाँ से जब लौट के आने लगे हैं, उस नगर में गए हैं और उस नगर के श्री शील निधि महाराज उनसे मिले हैं। शील निधि ने अपनी कन्या, जय जय श्री सीता, श्री शील निधि महाराज ने अपनी पुत्री को दिखाया है और कहा कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। नारद जी देखने लगे तो हस्त की रेखा देखनी थी, मुख की रेखा देखने लग गए। नारद जी के ऊपर तो माया का पर्दा चढ़ गया था। नारद जी उस शील निधि महाराज की राजकुमारी के रूप जाल में फंस जाते हैं और वहां से सीधे वैकुंठ में आकर कहते हैं, प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति पाओ नहीं होही। प्रभु आप अपना स्वरूप दीजिए जिससे मैं उसको प्राप्त कर लूं। सारी बात बताई है, मुझे सुंदर बना दीजिए, ऐसे सारी बात। अंत में नारद जी ने एक बात बड़ी अच्छी कह दी, जहां से भगवान की अपना मार्ग मिल गया। नारद जी ने सब बात कही, मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे सुंदर बना दीजिए, मुझे ऐसा कर दीजिए, वैसा। अंत में कह दी, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान से ये बात जब कही, भगवान ने कहा चलो मेरा काम बन गया, जिस प्रकार आपका हित होना है मैं वही करूंगा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन न मिसा। मेरा वचन झूठा नहीं है, आपके हित में जो होगा, हित में नहीं परम हित में जो होगा वही मैं करूंगा। और यह वचन दे करके भगवान ने नारद जी को विदा किया है, नारद जी को स्वरूप दिया है। वहाँ से आए हैं स्वयंवर में, वो शील निधि की कन्या का स्वयंवर था, वहाँ अनेक प्रकार की बातें हुई हैं। नारद जी पंक्ति में प्रथम जाकर के बैठते हैं, वहाँ से नहीं दूसरी पंक्ति में जाकर प्रथम में बैठे हैं, लेकिन उस शील निधि की कन्या ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। ठीक उसी समय भगवान प्रकट होके आते हैं और भगवान का वर्ण कर लेती है वो कन्या, और भगवान वहाँ से उसको लेकर पलायन कर जाते हैं।
इधर भगवान शिव के गण नारद जी की हंसी करने लग गए। नारद जी की जब हंसी होने लग गई, नारद जी ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा है तो बानर का स्वरूप था। नारद जी ने शिवगणों को शाप दे दिया है कि तुम जिस रूप की निंदा कर रहे हो, जिस रूप को देखकर हंस रहे हो, तुम सबको भी यही रूप धारण करके आना पड़ेगा। ऐसे नारद जी वहां से चले हैं। जब चले हैं तो अत्यंत क्रोध में भरे हुए हैं। देहूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। अरे मैंने इनसे स्वरूप मांगा था तो मेरे साथ ऐसी हंसी की उन्होंने। आज मुझे मिल जाए तो मैं तो उनको मार ही डालूं। एकदम नारद जी अत्यंत क्रोध में भरे हुए हैं। बीच ही पंत मिले धनुजाले। रास्ते में अभी तो ये क्रोध में भरे हुए थे, अब क्रोध में कोई भरा हुआ हुए, ठीक उसी समय वो जिसके ऊपर क्रोध कर रहा हुआ वो सामने आ जाए, फिर तो क्रोध की सीमा ही नहीं रहती। अब भगवान के ऊपर क्रोध कर रहे थे, भगवान वो राजकुमारी के साथ रास्ते में मिल गए और नारद जी को देखकर देवर्षि प्रणाम, किधर जा रहे हैं। अब तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया और नारद जी एक लगातार बोलने लग गए। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रहि बहुराया हूँ, सुरन प्रेरी विषपान कराया हूँ। असुरसुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। अरे तुम्हारा व्यवहार सदा कपट का रहा है। समुद्र मंथन के समय भी कपट से तुमने भगवान शिव को विष पिला दिया, देवताओं को अमृत पिलाया और दानवों को जाकर तुमने मदिरा का पान करवा दिया। सदा तुम्हारा कपट का व्यवहार है, तुमसे किसी की प्रशंसा नहीं देखी जाती। तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या सदैव भरी रहती है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊ तुम सोई। जो मन में आता है वही करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है ना, तुम्हारे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है, इसलिए जो मन में आता है सो करते हो। भले ही मंद मंद ही भले करे हो, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरऊ। जो मन में आता है वही करते हो। कर्म शुभाशु तुम्हें ही न बाधा, शुभ अशुभ कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होता नहीं, शुभ अशुभ कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ता नहीं। इसलिए तुम जो मन में आता है वो करते हो। एक बात नारद जी मन में जो आता जा रहा है सब बोलते जा रहे हैं। अरे त्योहार करनी, नारद जी क्रोध में भरकर त्योहार करनी हो, त्योहार करनी हम रजिय राम सालेला। त्योहार करनी हम रजिय राम सालेला। त्योहार करनी हम रजिय राम सालेला। त्योहार करनी हो, त्योहार करनी हो, त्योहार करनी हो, त्योहार करनी हम रजिय राम सालेला। त्योहार करनी हम रजिय राम सालेला। त्योहार करनी हम रजिय राम। तुमने ये बानर का रूप दिया है ना मुझे, ये बानर का रूप ही काम तुम्हें आएगा। बानर के रूप ओ दिन काम तो के आई हैं, बानर के रूप ओ दिन काम तो के आई हैं। बानर के रूप ओ दिन काम तो के आई हैं, बानर के रूप ओ दिन काम तो के आई हैं। अरे जब चोरी जाई हैं त्योहार घरनी हम रजिय राम साले। त्योहार करनी हम रजिय राम करेला। त्योहार करनी हम रजिय राम करेला। नारी विरह में बिकल तू होइबा, नारी विरह में बिकल तू होइबा। नारी विरह में बिकल तू होइबा, नारी विरह में बिकल तू होइबा। अरे रोइबा राम गिर गिरी धरनी
हमरा जियरा मसाले। तोहार करनी हमरा जिया में करेला, तोहार करनी हमरा तोहार करनी हो तोहार करनी हमरा जियरा मसाले। तोहार करनी हमरा जियरा में मसाले। तोहार करनी हमरा जियरा में नारद जी ने अनेक प्रकार से साथ दिया। ये बंदर का रूप दिया था ना, यही बंदर का रूप तुम्हें काम आएगा। किस दिन? उस दिन जब तुम्हारी घरवाली चोरी जाएगी। मुझे स्त्री के वियोग में आज इस तरह से रुला रहे हो ना, तुम भी रोओगे। स्त्री वियोग में तुम भी रोओगे। और ऐसे नहीं, रोई पर राम गिर गिर धरनी पे लोट लोट के रोओगे, धरती पे लोट लोट के रोओगे जब तुम्हारी घरवाली चोरी जाएगी। जो मन में आया नारद जी बोलते गए हैं। भगवान ने अपनी योग माया को वहां से दूर किया है। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति। जब भगवान की माया दूर हुई है तो राजकुमारी भी वहां से गायब। नारद जी के मन की सारी बातें निकल गई है। नारद जी अब तो पश्चाताप करने लगे, हाय प्रभु मेरे से ये अपराध कैसे हो गया। मैं आपको श्राप दे दिया। हे प्रभु मेरे सारे श्राप झूठे हो जाएं। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे प्रभु इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूं। हे प्रभु मैंने जो जो श्राप आपको दिया है ये सब के सब झूठे पड़ जाएं, मेरी वाणी झूठी हो जाए। हे प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूं, मुझसे ये अपराध कैसे हो गया है। भगवान ने सारी बात बताई है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। इसमें मेरी माया ने मेरा सहयोग किया। मैं लीला अवतार लेकर लीला करना चाहता हूँ, इसीलिए आपका ये श्राप कारण बना है। अब मुझे अवतार लेने में, लीला करने में कोई बाधा नहीं आएगी, इसलिए ये सारी बातें हुई हैं। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटही किमि मेरे। जप हूँ जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। सारी बात बताई है भगवान ने। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है श्री नारद जी ने। और नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके अब फिर से नारायण नारायण करते हुए लोकों में भ्रमण करने चल जाते हैं। भगवान के लीला अवतार का प्रयोजन बन गया है। ये 2 कल्प की बातें हुई हैं, आगे अभी और भी बातें